हेलो क्लास 8 आज हम कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आपकी प्रोस में से चैप्टर 3। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है ग्लोबल वार्मिंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, ये बहुत बहुत अम, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको या कोई ग्रामर में कुछ सेंटेंस दे रहे हो या कोई भी बहुत टाइम मैंने देखा जो पेपर में आता है वो इसी चैप्टर में से बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर अ कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल ग्लोबल मीन्स ग्लोब। ग्लोब जो आपकी जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो या ठीक है, आप जब एसएसटी में पढ़ते हो तो एक ग्लोब होते हैं। ग्लोब में क्या होते हैं? पूरा वर्ल्ड होते हैं। ठीक है, दैट इज ग्लोबल। पूरा वर्ल्ड को क्या बोल रहा है? ग्लोबल। वार्मिंग वार्मिंग मीन्स वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ग्लोब जो है गर्म हो रहा है। उस वार्म होने की वजह से क्या हो रहा है? हमें बहुत ज़्यादा कैट्रसफी मीन्स क्या होता है? डिजास्टर। बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो रहा है इन द मेकिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर मीन्स हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले इन ब्लू बॉक्स में देखो, इस ब्लू बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? इंसान जो है एक इंसान जो है फेसिस करता है, मैन हम जो फेस करता है, हम जो हमें मतलब एक प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलते हैं एक नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर जैसे कि क्या होता है? कभी कभार फ्लड्स हो जाता है। ठीक है, आजकल भी जैसे हमें कोरोना हुआ है, जैसे कि हमें एक डिजीज आया हुआ है। ठीक है, एक वायरस आया हुआ है, उसकी वजह वो भी हमें क्या है? एक कैट्रस्फी ही है। ठीक है, वो एक डिजास्टर भी है। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, साइक्लोन, सुनामी। ये सारा क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, बट इन सब का इफेक्ट जो ये डिजास्टर जो है हमें क्यों आ रहा है? क्योंकि हम एक ह्यूमन जो है उसको बना रहा है। यानी कि हम फ्लड को बना नहीं रहा है, हम छेड़छाड़ कर रहा है, हम पॉल्यूशन कर रहा है, हम ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है, हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहा है। इसकी वजह से हमें फ्लड्स आते हैं, हमें साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आते हैं। जो हम क्या कर रहा है? हम एक ग्लोब को यानी कि हमारे वर्ल्ड को वार्मिंग हैव ऑलरेडी बिकम एविडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है, ये सारा चैप्टर पढ़ने पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है होता क्या है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आजकल एक कॉमन टर्म है, जो सबको पता होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, स्पेशली हम जब देखते हैं प्रिंट में या न्यूज़पेपर में देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी पे देखते हैं या मोबाइल पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं। ठीक है, ऑन और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा अर्थ का हमारा पूरा ग्लोब का अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके रिलेटेड क्या हो जाता है? ओशंस को, सब कुछ चीज़ को रिलेटेड इफेक्ट, ठीक है, उस पर असर पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है लास्ट 100 ईयर्स में अर्थ का एवरेज जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होके 0.8 डिग्री सेल्सियस टू 1.4, ठीक है, 1.4 डिग्री एफ। ठीक है, ये दोनों डिग्री 0.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हुआ है? हमें इंक्रीज, ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। यहाँ पर 0.8 आपको बहुत कम लग रहा है। ठीक है, बट 0.8 जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, विथ अबाउट 2/3 ऑफ द इंक्रीज ऑकरिंग ओवर जस्ट 3 डिकेट्स। 3 डिकेट्स क्या होता है? लास्ट 3 डिकेट। 3 डिकेट्स मीन्स
डिकेट्स किसको बोलते हैं, जैसे 10 years होते हैं, ठीक है, 10 years को 1 decade, 3 decades यानी कि 30 years से पहले ये जो है 1/3 यानी कि 30 years से 1/3, अगर 1 में से 1/3 जो है वो ज़्यादा गर्म हो चुका है हमें, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। इसके रीज़न क्या है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा सीटीट ऑफ द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो है ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हम छोड़ रहा है, जो कौन मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, वो कौन छोड़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन मीन्स हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ठीक है, बर्निंग फॉसल फ्यूल, जो प्लास्टिक है ये सब हम बर्न कर रहा है, उसको जला रहा है, उसके धुआं की वजह से हमारा पॉल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में है, हमें जो ये ग्लोबल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें सी लेवल भी राइज होते हैं। सी लेवल कैसे राइज होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जैसे कि वार्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा पूरा जो ग्लेशियर है वो सब मेल्ट होके कहाँ चले जाते हैं, ओशन में चले जाते हैं, तो या सी में चले जाते हैं, वो भी राइज होके आ जाते हैं, तो फिर हमारे लैंड पे जैसे कि ये सारा कवर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा कोस्टल एरिया है जो बिल्कुल सी के सामने है, ओशन के सामने है, वो सब डूब रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है रेन, हमारा रेन जो है वो उसका पैटर्न ही अलग हो जाता है, ठीक है, पैटर्न ही अलग मीन्स इसकी वजह से, यानी कि जिस टाइम पे रेन होना होता है उस टाइम पे रेन ही नहीं होते हैं, जिस टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं है उसी टाइम पे रेन हो जाते हैं, तो फिर ये इसका पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो डेजर्ट में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और जो डेजर्ट में जैसे कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा एनिमल्स होते हैं, उन सब के लिए भी ये जो प्रेसिपिटेशन टाइम पे नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो वार्मिंग जो है हमें सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिक मीन्स हमारे जहाँ पर मैक्सिमम वहाँ पर बर्फ़ रहते हैं, वहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है। परमाफ्रॉस्ट मीन्स एक ऐसा जगह जिसमें हमेशा बर्फ ही रहते हैं, ठीक है। और सी ऐसे होते हैं जो हमेशा आइस में रहते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। और अदर लाइकली इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंस ऑकर ऑफ एक्सट्रीम वेदर, हमारे वेदर जैसे कि हमारे समर विंटर ऐसे होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हीट वेव्स, जो वेव्स आ रहा है वो गर्म आ रहा है, ड्राउट मीन्स सूख जाते हैं, और बहुत या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही रेनफॉल हो जाता है। स्पीशीज एक्सटिंक्शन मीन जैसे कि कुछ स्पीशीज तो ख़त्म ही हो जाता है, जैसे पहले पहले डायनासोर्स होते हो, डायनासोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से स्पीशीज एक्सटिंक्शंस यानी कि ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर या तो चेंज होता है या शिफ्टिंग हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट जो है, उन्होंने बोला कि हमारे वर्ल्ड में हिमालयन रीजन जो है वो मैक्सिमम जो है क्या है, स्नो से कवर किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया। उस वाटर टावर ऑफ एशिया यानी कि पूरा हिमालय रीजन से जो भी ग्लेशियर से पानी आता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, 33,000 स्क्वायर किलोमीटर वो वाटर टावर ऑफ एशिया कवर करके है, और 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वाटर जो है एनुअली यानी कि हर साल वहाँ से सबको जाते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर है जैसे कि रीजन में सेवरल, जैसे कि उस मतलब वो पानी कैसे जाते हैं, जैसे स्ट्रीम मीन्स जैसे हमारे यहाँ पर एक छोटा छोटा रिवर सा होता है, उसको स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम के थ्रू या रिवर के थ्रू, ठीक है। विच उसकी वजह से
बहुत लोगों को, मिलियंस पीपल को वहाँ पर इकोनॉमी, यानी कि वहाँ पर वो रह पाते हैं, उनको इकोनॉमी यानी कि वहाँ पर वो लोग कुछ बिजनेस कर पाते हैं, ठीक है। एंड सेवरल कंट्रीज जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश जो है वो मैक्सिमम इसी पानी पे, यानी कि जो रिवर से आते हैं या स्ट्रीम से आते हैं, उसी पानी, वो हिमालयन जो ग्लेशियर जो है मेल्ट होके आते हैं, उसी वाटर पे ही रहते हैं। जैसे कि हम है, ठीक है, हम क्या होते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, हम यहाँ पर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर भी हम उसी से ही यूज मैक्सिमम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अननेचुरल चीज क्या है, जैसे कि very lives of these people as well as the rest of the world in danger in very existence, यानी कि जो भी अभी यहाँ पर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, हमें इन डेंजर, हमें बहुत ज़्यादा डेंजर है कि अगर वो ग्लेशियर ख़त्म हो गया तो वो फिर हमारे ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो जाएगा, हम वहाँ पर रह नहीं पाएगा, तो हम वहाँ पर हमें कहीं जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये सब किस वजह से हुआ है, हमारा ह्यूमैनिटी जो है, हमारा ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन के डिजास्टर की वजह से हमें ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ मीन्स क्या होता है, ब्लैक डेथ मीन्स जिसकी वजह से हम एक यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल डेथ सा, ठीक है। ब्लैक डेथ मीन्स जिसको पानी नहीं मिलते, कहीं पर जाना पड़ता है या कुछ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और आजकल जो सारे लोग पीपल लोग हैं वो लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिबेट करते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च करते हैं। इसकी वजह से आप यहाँ पर क्या बन गया है, रिसर्च करने के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ चुका है, और ये जो बिल्कुल भी फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो चुका है। अनकंट्रोलेबल मीन्स बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। 2 डिकेड से पहले ये जो ग्लोबल वार्मिंग था, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट था। ये ऐसे होते थे, हम हाँ अमेरिका में ग्लोबल वार्मिंग होते हैं या कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाते हैं, अफ्रीका में हो जाता है, ठीक है। बट अब जो है ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, स्पेशली एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हमें, कश्मीर में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ पर भी इम्पैक्ट आ गया हुआ है, वहाँ पर भी ये असर आ चुका है, ठीक है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, उसका 6% जो लैंड अंडर जो है वो लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जहाँ पर फ्रेश वाटर यानी कि जो ग्लेशियर से आते हैं पानी, उसी में से फ्लड में से वो यूज़ करके वहाँ पर बैठते हैं लोग, ठीक है। एंड लेक्स, कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा लेक्स है, जैसे कि हिमालयंस वेक है, प्रीनियल रिवर है और इंडस रिवर है, ठीक है। प्रीनल रिवर ऑफ द इंडस रिवर एंड वेटलैंड्स ऑफ द डिफरेंट डायमेंशन, छोटा छोटा ऐसे पॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है। स्नो फेड स्ट्रीम है, स्नो फीड स्ट्रीम मीन्स जो स्ट्रीम स्नो विंटर में स्नो होता है, समर में उसको स्ट्रीम में आ जाते हैं, वो नाले में से पानी आ जाते हैं। एंड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स आपको पता है जो विंटर हो या समर हो एक पानी निकालते के आते हैं नीचे से, ठीक है। रिजर्वर, ये सारा कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। ऐसा वाटर रिसोर्सेज हमारी वर्ल्ड में फेसिंग जो है या क्वालिटी है क्वांटिटी है, वो हमेशा वाटर की यानी कि पानी की कमी से डिग्रेडेशन होते ही रहते हैं। बट फ्यूचर में ये जो है एक ऐसा इंटरनेशनल वॉर होगा, एक ऐसा जंग होगा जो हम सिर्फ पानी के लिए ही लड़ेंगे, ठीक है। लड़ाई होगा, पानी के लिए ही लड़ाई होगा, यानी कि पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, या पानी की कमी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इतना ज़्यादा ग्लेशियर है, वो सारा क्या है, अलार्मिंग रेट, अलार्मिंग रेट मीन्स जो बिल्कुल ख़त्म होने को या ख़त्म हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ग्लेशियर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे सुरू बेसन है, हमें कितना हुआ, उसमें से 16% लॉस्ट हुआ है, ठीक है, लास्ट 40 ईयर में। इसी तरह कोल्हाई ग्लेशियर है, उसमें 18% लॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो इन सब की वजह से, इन सब से हमें क्या मिलता है, स्पेशली हमें क्या मिलता है, एक ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स मिल जाते हैं, ठीक है। इरिगेशन, हमें कुछ एग्रीकल्चर करने के लिए ही ये सब मिल जाते हैं, हमें प्लांटेशन करने के लिए कुछ मिल जाते हैं, पानी मिल जाता है, वो सारा भी कमी हो चुका है। अब स्नो कम होने की वजह से हमें ग्लेशियर जो
छोटा होने की वजह से हमारे क्या हो रहा है, हमारे इरिगेशन के लिए कमी हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए कमी हो रहा है, हाइड्रो पावर जनरेशन जहाँ पे हमें हाइड्रो पावर होता है, हमें पानी की वजह से हमें लाइट ये सब मिलता है, वो सब की कमी हो रहा है। और स्पेशली इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कभी कभार फ्लड हो जाता है। ठीक है, ये सब कैसे हुआ है, जैसे है एक अर्बनाइजेशंस एंड मिसमैनेज ऑफ द झीलम फ्लड प्लेन्स। जहाँ पर झीलम है, झीलम करके रिवर है, उसके बीच में हमें कुछ अर्बनाइजेशंस आ गया, वहाँ पर हमारे सिटीज़ बन गया हमें। ठीक है, उसके सामने हमने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया। ठीक है, और ऐसा भी हुआ है, ये सब जो है एक नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है करके अलार्मिंग रेट पे है। और क्योंकि जब भी पहले फ्लड होते थे वो एक स्पॉन्जी रिवर है। स्पॉन्जी रिवर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर जैसे रिवर होते हैं उसके अंदर हमने, अगर यहाँ पर रिवर है, हमने बिल्कुल यहाँ पर सिटी बनाया तो वो तो कभी फ्लड ज़्यादा हो जाता, कभी पानी ज़्यादा हो जाता, वो एज अ फ्लड सबको नुकसान करके वहाँ से लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि और एक ऐसा कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम्स आ रहा है। इसकी वजह से लोगों की क्रॉप्स में, यानी कि फ्रूट्स में, यानी कि जो भी हम एग्रीकल्चर करते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा यानी कि चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, रिसेंटली एक कश्मीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ इन precipitation मीन्स रेन जो है, एज वेल एज सीजन चेंजेस। हमारे सीजन यानी कि ऑटम से स्प्रिंग, स्प्रिंग से समर, विंटर बोलते हैं, ये सब में सीजन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जैसे कि अर्ली स्प्रिंग में, ठीक है, द प्रोसेस सम सीजन, कुछ सीजन तो ऐसे होता है अर्ली स्प्रिंग, स्प्रिंग इतना जल्दी हो जाता है, स्प्रिंग के लिए 1 महीना 2 महीना होते थे पहले, अभी सिर्फ एकदम से 15 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और एक ऐसा चेंजेस आता है, एक फ्लावर है जिसका नाम है नार्सिसस, वो नॉर्मली मार्च में ही आते हैं, वो ब्लूम होते हैं, खिल जाते हैं, बट आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जनवरी फरवरी में वो ब्लूम हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे जनवरी फरवरी में हमें विंटर होना चाहिए, वहाँ पर एक स्प्रिंग है या विंटर है पता नहीं हो जाता है, बट वहाँ पर ब्लूम हो जाता है। इसी तरह सीज़न में भी हमें पता नहीं लगते है कि कुछ सीज़न तो गायब हो चुका है, जैसे कि हमें समर और स्प्रिंग में पता नहीं लगते कि कौन सा समर है कौन सा स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग में भी इतना गर्मी हो जाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ऑटम और विंटर में भी पता नहीं लगते हैं। ठीक है, कश्मीर में मैक्सिमम जगह जो है वो स्नो होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंग जो छोटा छोटा पानी नीचे से निकाल के आ जाते हैं, बट आजकल वो हमें बहुत दूर तक ही दिखने, यानी कि बहुत, यानी कि हाइट पे से पहाड़ के ऊंचाई पर ही हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पहले पहले जो आइसिस जो क्या होता है, ये जो आइसिस लेस जो है वो पहले कॉमन, यानी कि नीचे भी दिखने को लिए मिल जाते हैं। आइसिस लेस मीन्स ऐसा वाला जो बर्फ की वजह से जो ऐसे 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 नीचे आ जाते हैं, वो वाला नीचे भी दिख जाते हैं। आजकल जो है वो बहुत दूर तक ऊंचाई पर ही दिखते हैं, इसके अलावा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओके, तो यहाँ पर यहाँ इस पैराग्राफ में बोल रहा है, यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस सीज़न की वजह से, सीज़न जो चेंज होता है वो पता नहीं होता है हमें, यानी कि रेन जो है वो कभी कभार बहुत होता ही नहीं है, तो कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि जिस टाइम पे ज़रूरत नहीं होते उस टाइम पे रेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड उसी तरह लेक्स होता है, जैसे कि डल लेक, वॉलनर लेक है, ये सब श्रिंक मीन्स छोटे होते जा रहा है, पहले बहुत बड़ा होते तो अभी छोटे होते, उसका पानी कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी ऐसा छोटा छोटा पॉन्ड्स है, वो तो मतलब गायब ही है, पहले जो हमें पॉन्ड्स छोटा छोटा दिखने को मिलते हैं वो सब भी गायब है। और मोस्ट ऑफ द वेटलैंड है, जो फ्लोरा एंड फ्यूना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हुआ करते थे, वो सारा क्या है बहुत पहले होते थे, अभी क्या हुआ वो जो है बिल्कुल वहाँ पर गायब है। ठीक है, स्पेशली इस नेक्स्ट पैराग्राफ में है हमें एक बर्ड जो होता है,
माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी मीन्स क्या होता है, बर्ड्स जो होता है वो माइग्रेट हो जाता है। अगर समर में यहाँ हो तो विंटर्स में हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते, विंटर्स में वो कहीं और चले जाते हैं। तो इसमें भी बर्ड्स भी माइग्रेट होने के लिए उसका उसका भी यानी कि वो साइकिल चेंज हो जाते हैं। वो कभी कभार वो समर यानी जैसे कि वो विंटर्स में वो वहाँ बैठ जाते हैं, तो वो समर में भी बैठ जाते हैं, उन लोगों को माइग्रेट होने के लिए पता नहीं होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो लोग चले जाते हैं और वापस ही नहीं आते, वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह जैसे एक होपी करके बर्ड्स है जो स्प्रिंग में ऐसे ग्रुप में आ जाते हैं, फ्लॉक मीन्स ग्रुप में आ जाते हैं, वो आजकल एक दो ही देखने के लिए मिलते हैं। और मेनी अदर लाइक कटिच, कटिच जो है वो एक बर्ड्स का नेम है, वो तो हम बिल्कुल आजकल देखने के लिए भी नहीं मिलते, वो तो डिसअपियर हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर रैपिड मेल्टिंग, ये कोल्हाई ग्लेशियर जो है एक मेल्ट हो रहा है, यानी कि वो कम हो रहा है। इसकी वजह से वो जो है हिमालयन में बहुत ज़्यादा एक कोल्हाई ग्लेशियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को पानी मिल जाता है। तो वहाँ पर वो कोल्हाई ग्लेशियर वो 18% छोटा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा छोड़ा, व्हीकल्स यानी कि बहुत ज़्यादा गैसेस व्हीकल्स ने छोड़ा है, और सीमेंट प्लांट वहाँ पर लगाया। और इसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पेशली ये गुज्जर्स एंड ये बखेरवाल्स यहाँ पर एक क्या होते हैं, पिलग्रिम्स। यहाँ पर पिलग्रिम्स में वहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए चले जाते हैं या टूरिस्ट होता है, उनकी वजह से इको सेंसिटिव रीजन जो है वहाँ पर स्पेशली एक अमरनाथ श्राइन करके, अमरनाथ यात्रा करके होता है, उसकी वजह से ये सारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है इन सब की वजह से। तो उसकी वजह से ये कोल्हाई ग्लेशियर जो है श्रिंक हो गया, वो यानी कि वो छोटा हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद एक जम्मू एंड कश्मीर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो तेरी करके, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन्होंने कोल्हाई ग्लेशियर को सिलेक्ट किया और उन्होंने एक इंडेक्स पर रखा। इंडेक्स कर मीन्स इसको हम देखते रहेंगे कितना कम हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि क्यों हो रहा है। ठीक है। उन्होंने इंडेक्स पे रखा था और उन्होंने चेक किया था जो 48 ग्लेशियर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे 48 ग्लेशियर जो वहाँ पर आइस कवर होते थे, वो उन्होंने इंडेक्स पर रखा। वहाँ पर 48 ग्लेशियर उन्होंने इंडेक्स पर उन सबको देखते रहे, तो उनको पता लग गया था कि यहाँ पर उन्होंने स्टडी किया उसके मतलब उस कोल्हाई ग्लेशियर जहाँ पर 48 ग्लेशियर छोटा छोटा ग्लेशियर है, उन सब के बारे में उन्होंने स्टडी किया। और फॉर 5 ईयर आफ्टर यानी कि 5 साल बाद उन्होंने ये रिकमेंड फिर से मेजर किया वो कोल्हाई ग्लेशियर का कैसे, यानी कि कैसे वो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो उनकी वजह से उन लोगों को पता लगा ये जो है यानी कि ये कोल्हाई ग्लेशियर जो है, उन्होंने बोला कि ये एक वहाँ से जो यानी कि कोल्हाई ग्लेशियर से जो मेल्ट हो के ये लीडर और सिंध रिवर में आते हैं, वो सब क्या हो रहा है, शोइंग इंक्रीज डिस्चार्ज एंड टू इंक्रीज ऑफ ग्लेशियर मेल्ट रन ऑफ। यानी कि वहाँ पर ग्लेशियर जो है इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा पानी वहाँ से रन ऑफ हो रहा है। और वो भी डिस्चार्ज मीन्स यानी कि वो एक ऐसा भी पानी नहीं जो अच्छा वाला या ऐसा वाला पानी जो सबको मिलेगा, ऐसा भी नहीं। ये ज़रूरत से ज़्यादा पानी वहाँ पर से डिस्चार्ज हो रहा है। एंड वहाँ पर स्नो कवर जो है वो डिक्लाइन, यानी कि वहाँ पर अगर विंटर में वो स्नो कवर हो जाता है तो समर में वो पानी होके निकल जाता है। वो स्नो कम हो रहा है और पानी डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए वो जो छोटा होते जा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद सेवरल स्मॉल ग्लेशियर, इसी तरह छोटा छोटा वहाँ पर ग्लेशियर छोटा छोटा है, वो तो कंप्लीटली वहाँ से डिसअपियर ही हो गया। जैसे कि ग्लेशियर का थिकनेस है वो भी बहुत ही कम हो गया। और मोस्ट स्प्रिंग जो
ग्लेशियर की वजह से छोटा छोटा पानी जो है वो निकल के आ जाता है, कहीं पहाड़ के सामने छोटा छोटा पानी निकल के आ जाता है, वो सारा तो वहाँ से ड्राइड अप हो गया, यानी कि वो सब सूख गया। क्लाइमेट चेंजेस जो है उस वो सिर्फ इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी को भी, हमारे सोसाइटी हम रहने के लिए भी, या हमारे सारे सब कुछ चलने इन सब में, ठीक है, खाने पीने सब में हमें सोसाइटी में भी इफ़ेक्ट होते हैं, और साथ में हमारी इकोनॉमी, हमारी बिजनेस जो होता है उसमें भी इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से, इसकी कंसिक्वेंसेस, इसका रिजल्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से हमें क्या होता है, ग्लोबल लेवल जो है, फैक्ट दैट ह्यूमन हैव बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, हम ये चेंज क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो है वो सबसे पहले एक ह्यूमन है, हम लोग ही है जो इस ग्लोबल को छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है लास्ट सेंचुरी larger than can be explained in the natural changes alone. 11 of the last 12 years have been the hottest in the recording temperature of the started in 1850, यानी कि 11 of the last 12 year उन्होंने चेक किया है, उससे उन लोगों को पता लगा कि सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्मी जो है हमारे टेम्परेचर हुआ है लास्ट 1850, यानी कि कुछ सेंचुरी, यानी कि 100 साल पहले से ही अभी तक उन्होंने चेक किया, तो उसमें से सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म, यानी कि सबसे टेम्परेचर ज़्यादा हमारे यहाँ पर हुआ है, यानी कि अर्थ पे, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारे जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये देखने के लिए मिल जाते हैं कि उसका रिजल्ट होते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, सब में, इन सब में हमें अब फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इस पे पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं करेगा, तो फिर अगर हम डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करेगा तो फिर हमारे फ्यूचर में क्या देखने के लिए मिल जाएगा करके सब लोग वहाँ पर स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। इसमें एवरेज टेम्परेचर जो है वेली बाय द 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी जो है अभी है, ये बुक पहले निकल चुका है, तो फिर अभी 21st सेंचुरी में हमें क्या होगा, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस जो है, सेंटीग्रेड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारे गर्म जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, इरेटिक स्नोफॉल। इरेटिक स्नोफॉल मीन्स कभी स्नोफॉल ज़्यादा होना, या स्नो भी हो तो भी इतना वो पहाड़ में नहीं होना, नीचे नीचे होना, ठीक है। अगर पहाड़ में भी हो जाए तो फिर वो इतना हार्ड वाला स्नो नहीं होना, और समर जो है बहुत ज़्यादा हॉट आना। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, यानी कि आजकल हो रहा है क्लाइमेट जो है, पता नहीं लग रहा है हमें स्प्रिंग है या विंटर समर है, पता नहीं लग रहा है। इस तरह से क्लाइमेट का अजीब अजीब सा होना, और हमारी रेन जो है अच्छे से नहीं आना, ठीक है। और इन सब की वजह से हमारी, यानी कि हमारी रहने सहने का हमें फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज जो है हमारी बहुत कुछ चीज़ों पर हमें इफ़ेक्ट होगा। इसीलिए हमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्लडिंग सो दैट वी कैन सिक्योर लाइफ ऑफ द अर्थ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हम तो अभी, यानी कि अभी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, और फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे और हमारे पोता पोती को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या होगा, हमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, हमारे हमेशा एक हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, हमारे पानी को बचाने के लिए एक कुछ हमारे वहाँ पे एक पॉइंट्स देना पड़ेगा, यानी कि हम भी उसमें मेहनत करना पड़ेगा। इनकी वजह से हमारी लूमिंग वाटर क्राइसिस, मतलब अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, हमारे यानी कि हम लोगों को नहीं, पूरे वर्ल्ड को हमारा वाटर क्राइसिस होगा। वाटर क्राइसिस मीन्स वाटर की कमी होगा। एंड मोस्ट ऑफ द एशिया एंड द कस्टोडियन ऑफ वाटर टावर ऑफ एशिया, जो हम एशिया जो हम हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं, जिसके पास सिर्फ जो सब किस पे डिपेंड होता है, जो ग्लेशियर पे डिपेंड होता है, वो सारा वाटर टावर ऑफ एशिया जो
हम ग्लेशियर वहाँ पे जो हिमालयन रीजन में जितना भी ग्लेशियर है वो सारा सबको क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया है, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है। तो फिर हम जो ग्लेशियर है उसमें से कैन नॉट एफर्ड टू कंप्लेसेंस क्या होते हैं, हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, लोगों को हम इतना पानी नहीं दे पाएंगे जब तक हम खुद नहीं बचाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा, हम कुछ स्ट्रॉन्ग सा एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो हम हमारी वाटर रिसोर्सेज को, हमारी जो पानी को कैसे बचाया जाए, ताकि हमारे आगे जो बच्चे आ रहा है वो सब पानी के लिए इतना ज़्यादा बर्डन ना हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जो हम आज कर रहा है, ठीक है। अगर हम अभी से कुछ नहीं करेंगे, इफ़ वी डू नॉट एक्ट टुडे, अगर हम अभी से ये पॉल्यूशन करना, ये सब अभी से वो ग्लेशियर बचाना, ये सब अभी से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन होगा, बहुत ज़्यादा उन लोगों को या पानी नहीं मिलेगा, वो लोग कहीं पर माइग्रेट होके जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर। तो प्लीज़ ये ग्लोबल वार्मिंग जो चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक एक वर्ड्स को, ठीक है, एक एक वर्ड्स यानी कि एक एक यहाँ पर पॉइंट्स जो है आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग खुद पढ़ के, यानी कि कोई भी ऐसे पैराग्राफ छोड़ के ऐसे नहीं जाना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।